हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, हम लोग क्लास थर्ड का ईवीएस कर चुके हैं फिनिश। अब मूव करने वाले हैं क्लास फोर्थ के ईवीएस की ओर। ओके, और मैं भी आपको बता दूं, आज हम बात करने वाले हैं क्लास थर्ड का जो मैथ्स का चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, गिव एंड टेक। आपको सुन के याद आ रहा होगा, मैम ये तो हमने क्लास सेकंड में भी देखा था, गिव एंड टेक, जहां आपने एडिशन बताया था, सब्ट्रैक्शन बताया था। ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था, है ना। सेम चीजें यहाँ भी हैं, बट थोड़ा डिफरेंस है क्योंकि क्लास अलग है ना, तो चीजें बदली हैं। जैसे कि आपने पिछले चैप्टर्स में देखा था, मैंने आपको एक्सपैंडेड फॉर्म वगैरह सारे बताए थे, प्लेस वाले बताया था, बट किसका बताया था? 3 डिजिट्स नंबर का। वैसे ही एडिशन भी आज आपका होने वाला है 3 डिजिट नंबर का, ठीक है। बट बेसिकली मैं आपको इस चैप्टर को, मैंने जो सोचा है, मैंने जो प्लान किया है, वो मैं आपको 3 पार्ट्स में इसके वीडियोस को प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन। आपको बताना तो है, बट अब आपको थोड़ा लैंग्वेज फॉर्म में सिखाना है। जैसे कि अगर लिखा हो मोर देन, लेस देन, तो बच्चे कैसे पढ़ के उसको सिंबल में कन्वर्ट कर सके, पहले तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या आती है, जब नॉर्मली लिखा रहता है प्रॉब्लम, तो वो उसको देख के सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 27 माइनस 13, तो उसको देख के नॉर्मल सॉल्व करे। ये उन्होंने सेकंड क्लास में भी किया है, तो नो प्रॉब्लम, इसके लिए कोई इतना जरूरी नहीं है। वो आप सेकंड क्लास का देख लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो दूसरा मेरा प्लान क्या है कि मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू बताऊंगी और नंबर्स को बहुत इजीली ऐड करना बताऊंगी। मैं पूरा फॉलो करती हूँ एनसीईआरटी को, तो मुझे जो जो वहां से लग रहा है इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं उठा सकती हूँ, मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि आपका चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले जरूर देखिएगा समरी को, तब आप देखिएगा डेमो को, ताकि आप उससे लिंक कर पाएंगे कि क्यों मैंने ये चीजों को यूज किया। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको हर डेमो के वीडियो के नीचे अब समरी का लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ, कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, तब तुरंत वहीं से देख लीजिए करिए। आपको बहुत ज्यादा प्लेलिस्ट में सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। आपके इजी के लिए मैंने ऐसा किया है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अगर आपको इस टॉपिक पे डेमो देना हो, गिव एंड टेक, तो आप कैसे देंगे, है ना। एकदम बेसिक से आज देखते हैं, उसके बाद आपको 3 डेज में पूरा ही समझ में आ जाएगा, है सॉरी 3 वीडियोस में समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, सो यू ऑल साउंड्स वेरी एनर्जेटिक। ऐसा क्यों? बहुत एनर्जी लग रही है आप में आज सब। ओके, मैथ्स पढ़ने के लिए एनर्जी है। ओके, वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, ग्रेट। So today I'm going to give some chocolates to everyone. देखो सबके faces कितने स्माइली स्माइली हो गए। Who wants chocolate? सबने हैंड रेज करे, सबने। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये चॉकलेट तो आपको आज नहीं मिलेगी। ये चॉकलेट आज मिलने वाली है बिट्टू को, यस सॉरी किट्टू को। किसको मिलेगी स्टूडेंट्स? किट्टू को चॉकलेट मिलेगी। अब किट्टू कौन है? किट्टू कौन है? किट्टू एक प्यारी सी एंट जो कि आपके मैथमेटिक्स की बुक में घूमती रहती है। घूमती है कि नहीं घूमती है स्टूडेंट्स? घूमती है ना। हाँ, तो ये चॉकलेट मैं देने वाली हूँ आज किट्टू को, बट कैसे दिया जाए, उसके लिए स्टूडेंट्स आप सबको करनी है किट्टू की हेल्प। कुछ प्रॉब्लम्स है किट्टू के पास, जो कि आपको करनी पड़ेगी सॉल्व, ताकि किट्टू उस चॉकलेट तक पहुंच जाए। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ओके, सो उसके लिए आई वांट टू कॉल समवन। कौन यहाँ पे आना चाहेगा? हु वन? ओके ओके, राज यू वांट टू कम? ओके राज, आ जाओ आप यहाँ पे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने आपको यहाँ पे राज को यहाँ पे खड़ा किया, ठीक है। राज यहाँ पे खड़ा है आपके सामने। क्या अब स्टूडेंट्स आपको राज के हैंड में कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं ना, कुछ भी नहीं दिख रहा है। चलो, सो मैम क्या करी, जैसे कि मैम ने आपको बताया था, मैम लाई हुई चॉकलेट बट किट्टू के लिए लाई थी, लेकिन चलो ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा राज को यहाँ पे भी दे देती हूँ। तो स्टूडेंट देखो, आपको मैं यहाँ पे राज को दे रही हूँ 1 चॉकलेट। ओके, आई होप यू ऑल कैन सी दिस वन, ठीक है। राज, मैंने आपको 1 चॉकलेट दिया, वेरी गुड। ओके, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आप सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक वर्ड्स को। मैंने बोला आई एम गोइंग टू गिव राज 1 चॉकलेट, मैंने दे दिया। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू गिव 2 मोर चॉकलेट्स टू राज। मैंने क्या बोला? मैं राज को 2 मोर चॉकलेट्स दे रही हूँ। चलो मैंने दे दिया, ठीक है। राज, नाउ हाउ मेनी चॉकलेट्स यू हैव? यू कैन काउंट ना। हाँ, 3। देखो राज ने बहुत इजीली काउंट कर लिया, वेरी गुड राज। Now I want all the chocolates from you. Yes, चलो मैंने राज से सारे चॉकलेट्स ले लिए। ओके राज, डोंट बी सैड, डोंट बी सैड, आई विल गिव। ओके, जस्ट डोंट वरी, ठीक है। राज अभी सैड नहीं होंगे, मैं राज को भी चॉकलेट्स दूंगी। बट फ्रेंड्स, आपने क्या देखा, मैम ने पहले राज को दी थी 1 चॉकलेट। ओके स्टूडेंट्स, मैंने क्या दी थी यहाँ पे राज को? मैंने दिया था यहाँ पे उसे 1 चॉकलेट। ओके, देखिए मैंने दिया था 1 चॉकलेट, फिर मैंने राज को 2 और दे दी, है ना, 2 और दे दी। तो मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, वो क्या हो गया ना, मैंने उसे और दी, तो राज ने मुझे 3 कैसे बताया? राज ने ऐड कर दिया, वेरी गुड। क्या कर दिया स्टूडेंट्स? राज ने ऐड कर दिया, ग्रेट। फिर मैंने क्या कर दिया, जो 3 चॉकलेट्स राज के पास पहुंच चुकी थी, मैंने उसे सारा टेकन अवे। ओके, आई हैड टेकन अवे ऑल द चॉकलेट्स फ्रॉम राज। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये पूरे के 3 चॉकलेट्स मैम के पास आ गए। तो राज के पास कितनी बची स्टूडेंट्स? राज के पास 0 चॉकलेट्स बची।
कितनी बची? कुछ भी नहीं बची, 0 बची। समझ में मैंने आपको क्या बताया? सो स्टूडेंट्स, जब मैंने राज को यहाँ पे चॉकलेट्स दिया तो मैंने क्या बोला? आई गेव 1 चॉकलेट टू राज। ग्रेट। क्या मैंने बोला? बहुत ध्यान से आप सुनेंगे, ठीक है? आई गेव, मैंने क्या बोला? 1 चॉकलेट टू राज। फिर मैंने आपसे बोला आई गेव 2 more chocolates to Raj. मैंने 2 और चॉकलेट्स दिए. Then I said that I have taken. फिर मैंने आपसे बोला कि I have taken how many chocolates? कितने चॉकलेट्स मैंने ले लिए? भाई उसको मैंने 1 दिया था, 2 दे दिया, 3 हो गए. मैंने पूरे के पूरे 3 चॉकलेट्स टेकन अवे. क्या कर लिया मैंने? टेकन, मैंने उससे ले लिया. तो फ्रेंड्स, आपको समझ में मैंने क्या किया? पहले मैंने उसे चॉकलेट दिया, फिर मैंने उसे लिया. आप बोलोगे मैम क्या कर रहे हो? बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गिव एंड टेक. स्टूडेंट्स, आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज का जो आपका टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट इज गिव एंड टेक, है ना. हम क्या करेंगे भाई? हम पहले आपको चॉकलेट देंगे, है ना. पहले गिफ्ट करेंगे, पहले आपको दे देंगे, फिर हम आपसे ले भी लेंगे. यही आज हम यहाँ पे एक्टिविटी करने वाले हैं. ओके, सो चलो अभी ये समझ में आप सबको आया ना? आइडिया लगा ना मैम ने क्या बोला? ठीक है. गिव एंड टेक का सेंस क्या हुआ कि पहले मैंने आपको चॉकलेट्स दिए, फिर मैंने आपसे चॉकलेट्स ले भी लिए. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, सो बेसिकली ये आपने क्या किया फ्रेंड्स? जब मैंने आपको चॉकलेट दिया था तो राज ने मुझे कैसे बताया कि मैम 1 था फिर 2, उसने एडिशन करके बताया. यस राज, यस ना. ओके, और जब मैंने आपसे ले लिया तो आप सबने क्या कर दिया फ्रेंड्स? आप सबने उसी 3 चॉकलेट्स में से पूरे के 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो क्या हो गया? सब्ट्रैक्शन हो गया. ओके, सो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन दिस. हम लोग क्या करने वाले फ्रेंड्स? हम लोग बात करने वाले हैं एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की. ठीक है, मैं यहीं पे इसको लिखती हूँ, सब्ट्रैक्शन. बट इतना इजी नहीं होगा, मैम आपको थोड़ा अलग वे से सिखाएंगे. ये आपके क्लास फर्स्ट और सेकंड में जो आपने सीखा वो नहीं है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा. ओके, बहुत इजी है लेकिन मजे आएंगे आपको. अभी देखिए कैसे. तभी मैंने आपसे कहा था, जो मैंने बोला उसको आपने सुनाया नहीं. मैंने इस पहली लाइन आपसे क्या बोली थी? आई गेव 2 चॉकलेट्स टू राज. मैंने बोला था ना राज. ओके, आप जो बैठ जाओ. ओके, उसके बाद मैंने कहा था आई गेव 2 more chocolates to राज. मैंने 2 more कहा था. तो इसमें सारे आपको टर्म्स याद रखने हैं. आज जो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करने वाले हो, जो कि आपको पहले की क्लासेस में ऐसे मिलते थे ना फ्रेंड्स, ये ऐसे मिलता था. आप सब लोग इजीली और हाँ भैया 33 है, वेरी गुड. इतनी फास्ट आंसर आ रहे हैं मुझे. हाँ जी, वेरी गुड, 33 आएगा. बट मैम को थोड़ा बोलने तो दीजिए. तो मैम आपसे बोल रहे हैं कि अब फ्रेंड्स आपको ये करके नहीं देंगे हम. नहीं देंगे. अब थोड़े से बड़े हो गए ना, अब मैं आपको लैंग्वेज में चीजें लिख के दूंगी. यू हैव टू फ्रेम दिस वन बाय योरसेल्फ. आपको ये खुद से फ्रेम करना है. अब ये देखिए कैसे, आपको बहुत ही मजे आएंगे, बहुत ईजी है. उसके लिए ना कुछ टर्म्स आप सीखेंगे, है ना. जैसे अभी मैंने आपको ना जो इंग्लिश मैंने आपको बोल के बताया कि मैंने उसे दिया, फिर मैंने कहा मैंने उसे मोर दिया. तो कुछ खाली आपको टर्म्स याद रखने हैं, ठीक है, जो कि आपको इंग्लिश के टर्म्स को ध्यान रखने पड़ेंगे कि कैसे एडिशन होगा, कब सब्ट्रैक्शन होगा. सबसे पहला वर्ड फ्रेंड्स, अगर आप कहीं देखिए क्या मोर टाइप का वर्ड देखिए, मोर, है ना. पहले आप उसको समझेंगे, बस वर्ड्स देख के आंसर नहीं देंगे. पहले रीड करेंगे, मीनिंग समझेंगे, तब समझेंगे. ठीक है, तो मोर अगर आपको बस ये यहाँ पे कुछ क्लूज दे रही हूँ. अगर लिखा है फ्रेंड्स मोर, ठीक है, या फिर लिखा है सम, ठीक है, या तो लिखा है फ्रेंड्स एडिंग. क्या मैंने आपको बताया? सम, या तो लिखा है एडिंग. ओके, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे द सम ऑफ 7 and 3 विल बी व्हाट. देखो सम का मतलब एडिशन, समझ गए आप. या फिर मैंने बोल दिया ऑन एडिंग 3 and 7 यू विल बी गेटिंग व्हाट. समझ में आ रहा है? देखो घूम फिर के मैं एडिशन की बातें कर रही हूँ, बस मैं वर्ड्स को चेंज कर रही हूँ. ठीक है, या फिर मैंने आपके सामने कह दिया एडेड. क्या बोल दिया मैंने आपके सामने? एडेड. या तो मैंने कह दिया आपके सामने मोर देन. तो फ्रेंड्स ये सारे टर्म्स आपको अपने माइंड में एकदम अच्छे से ध्यान रखने हैं. अभी देखो ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना तो आप खुद ही लैंग्वेज समझ जाएंगे. ठीक है, बस मैम आपको यहाँ पे कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं कि किस तरीके से आप टर्म्स के थ्रू ध्यान रख सकते हो. अब नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आते हैं सब्ट्रैक्शन पे. ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे क्या बोला था अभी कि आई हैड टेकन अवे ऑल दी चॉकलेट्स. तो बहुत ईजी है, समझ में आया. टेक मतलब पूरा वापस ले लेना. ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? टेकन अवे. ठीक है, पहले ही आपको वर्ड मिल गया मैम के, जो मैम ने बताया टेकन अवे. देन आपको मिला लेस, फिर आपको स्टूडेंट्स मिलता है लेस देन. ओके, सो ये सारे जो आपको टर्म्स दिख रहे हैं, दीज आर यूज्ड फॉर द सब्ट्रैक्शन. ठीक है, जैसे कि आपको मिल गया रिड्यूसिंग. रिड्यूसिंग मतलब स्टूडेंट्स कम करना, है ना, कोई चीज लेस करना, कम करना. तो ये भी आपका एक टर्म है. अभी आपको चीजें समझ में आई है नहीं? थोड़ी थोड़ी समझ में आए, टर्म समझ में आए. अभी हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से माइंड में हो जाएगा क्लियर. सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, क्या समझिएगा. ओके, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है दैट यस, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ. पहला क्वेश्चन है आपका 11 is added to.
11 is added to 13. Okay, now you have to tell the result. क्या आएगा? मैंने क्या लिखा फ्रेंड्स, 11 is added to 13, मतलब मैंने बोला 11 को क्या करा जाए, ऐड करा जाए 13 में. नाउ यू हैव टू टेल मी द रिजल्ट. अब आप बताइए ये क्वेश्चन क्या है? क्या ये कुछ अलग क्वेश्चन है? क्या कुछ बहुत टिपिकल क्वेश्चन है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स. बट एक बात तो मैं पहले आपको बता दूं, ये जो सारे क्वेश्चन है ना, ये किट 2 के हैं. जो मैंने आपको बोला था, मैंने आपसे कहा था ना शुरू में, आपको किट 2 की करनी है हेल्प. पहले आपने कंसेप्ट समझा, आप किट 2 करोगे आप हेल्प, आप उसके क्वेश्चंस के दोगे आंसर. ठीक है, और देखिए मैंने यहाँ पे आपके सामने एक नंबर चार्ट लाया है. नंबर चार्ट दिख रहा है सबको? नंबर चार्ट 1 to 100 तक नंबर्स लिखे हैं ना. अब देखिए क्या हुआ है. किट्टू की मम्मा जो है ना, किट्टू क्या है, एक प्यारी सी आंट है. आंट को क्या पसंद होता है? स्वीट्स पसंद होते हैं. आपके घर में आती है ना, स्वीट्स खाती है. तो यहाँ भी स्टूडेंट्स क्या हुआ, किट्टू की मम्मा ने क्या बोला कि मैं कि पूरी के पूरे 100 रूम्स थे क्योंकि हाँ यहाँ पे किट्टू के पास. तो उसकी मम्मा ने बोला मैं आपके लिए कुछ रूम्स में रखी हूँ स्वीट्स. तो किट्टू हो गई खुश. बट मम्मा ने रख दी एक शर्त. मम्मा ने कहा मैं तुम्हें तभी यहाँ पे स्वीट्स मिलेंगे, मैं तुम्हें रूम नंबर्स नहीं बताऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, और जो यहाँ पे नंबर आएगा, मान लीजिए जो आपने यहाँ पे सॉल्व किया, जो नंबर आया वही रूम नंबर में रखे हुए हैं स्वीट्स, है ना, और आपको जाना है, फिर आपको स्वीट्स को लेना है. तो किट्टू ने बोला इतना टफ टास्क. मम्मा ने बोला यस यू हैव टू डू दिस. चलिए किट्टू की कर देते हैं हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व, है ना. किट्टू तो भी छोटी सी एंट है, चलो हम ही उसकी कर देते हैं. आइए क्या लिखा फ्रेंड्स, 11 is added to 13. मतलब क्या बोल रहा है आपसे, एडिशन की बात हो रही. तो इसी बात को आप देखो ऐसे लिखोगे, 11 is added to 13. आपने लिख दिया 13, यहाँ लिख दिया 11, दोनों को कर दिया एडिशन. अब आपको याद होगा, ये मैंने बताया था आपको वंस, ये टेंस, ये वंस वाला पैकेट है, मतलब जो कि लूज में रहता है, टेंस वाले में बंडल्स में रहता है. गॉट इट. सो व्हेन यू आर गोइंग टू ऐड 3 and 1, फटाफट ऐड करिए. अब तो आप लोग बहुत ही बड़े हो गए हो, मेंटली करिए फटाफट. 3 काउंट कर लीजिए, 3 के बाद 1 कितना आ गया, 4, और 1 + 1 2 आ गया. वेरी गुड. तो क्या मिला स्टूडेंट्स आपको, 24. इसका मतलब स्टूडेंट्स सबसे पहला किट्टू का जो रूम में स्वीट रखा है वो कहाँ पे रखा है, वो 24 वाले रूम में रखा है. देखो तो हमने यहाँ पे कर दिया सर्कल, और वो पहुंच गई 24 वाले रूम में अपना स्वीट्स लेने. ओके क्लियर. देखो नंबर चार्ट दिख रहा है ना सबको, नंबर चार्ट के अंदर है. ओके चलो अब नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉब्लम है दैट हम किट्टू की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं. क्या सॉल्व करेंगे, देखो नेक्स्ट है आपका 23 लेस देन 92 इज. ओके अब ये किट्टू को बताना है ये क्या आएगा. 23 लेस देन वाला कॉलम देखिए, मैंने आपको बहुत अच्छा हिंट दिया है. एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, दिख रहा है आपको कहीं पे, मैम सब्ट्रैक्शन वाले में दिख रहा है ना. हाँ ओके, कहाँ पे 23 लेस देन 92. इसका मतलब क्या है, 23 अगर हम कम कर दें 92 में से, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिए 92 चॉकलेट्स और मैं आपसे 23 वापस ले लूं, तो क्या करोगे आप, माइनस ही तो करके मुझे बताओगे कि मैम अब कितनी चॉकलेट्स बची हैं. ठीक है, सो आइए इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे सॉल्व. क्या लिखोगे फ्रेंड्स आप मुझे ये बताओ, क्या आप मुझे 23 में आपको चॉकलेट्स दे दूं, क्या आप मुझे 93 दे पाओगे, इज इट पॉसिबल, नो, है ना. 23 चॉकलेट्स, कितनी कम चॉकलेट्स हैं, नहीं समझ में आ रहा, और इजी बताती हूँ. आपके पास मैंने आपको 2 चॉकलेट्स दिए, ओके, and I'm asking that you have to give 7 chocolates to me. Is it possible? No, because you will say that ma'am I have only 2 chocolates, so how is it possible that I will give you 7 chocolates? No, is it not possible, students? तो क्या करोगे, इसके लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मैम हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं. याद है ना सबको, पहले भी आपने पढ़ा है. तो क्या करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे 92, फिर दिएगा आपका 1st पोजीशन, ये आपका 10th पोजीशन, और ये आएगा 23. इसको आप कर देंगे सब्ट्रैक्शन. ओ अब मैम सब्ट्रैक्शन भी तो प्रॉब्लम हो रही है, पहले तो 1 को करना होता है. 2 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा सोचिए, 2 में से 3 फिंगर्स हटाइए. Is it possible? No. So what you are going to do? You will take carry, है ना, आप यहाँ से कैरी करोगे. अब इससे बोरो मांगोगे, भैया मुझे दे दो प्लीज दे दो. तो क्या करेंगे, ये आपको टेंस वाले में से, देखो इनके पास 9 टेंस का बंडल है, मतलब 90 चीजें है फ्रेंड्स, माइंड में रखिएगा आपने. तो ये अपना एक बंडल खोल के इनको दे देंगे, है ना, याद आ रहा है सबको. तो क्या हो जाता है, ये क्योंकि अभी लिखा है 2, इसमें आके प्लस हो जाता है 10, तो ये फ्रेंड्स बन जाता है 20. याद है सबको कि नहीं. अब 20 में से आप 3 को करते हो माइनस, तो 20 हाँ 20 सोचिए, 20 में से 3 को करिए माइनस, कितना आएगा, थिंक 17. अब 17 क्या पूरा लिख दोगे यहाँ पे, नो, आप लिखते हो 7, क्योंकि देखो ऐसे लिखते हैं ना, आप देखो 17 आया, 17 को ब्रेक कर लीजिए, 10 + 7, तो आप 7 यहाँ लिखते हो, और जो 10 वाला है ना, जो 1 है वो यहाँ पे आता है, कैरी होता है, तो आपको क्या दे देता है. देखो अब यहाँ पे क्योंकि इसने बोरो कर दिया था ना, इसने बोरो कर दिया था, तो इसके पास तो बेचारे के पास 8 ही बचा, है ना. एक बंडल इसने अपना खोल के बगल वाले को दे दिया, तो 8 बचा है. ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, देखो यहाँ पे आपने कर दिया इसको यहाँ पे -20 में से 3 यहाँ पे चला गया, तो आपको मिल गया, सॉरी नॉट 20, सॉरी ये तो
12 है, ओके आई एम सो सॉरी, आई एम डूइंग रॉन्ग। ओके 12 है, यहाँ पे 12 है, तो 12 में से जब आप लोग माइनस कर दोगे यहाँ पे, ओके आई एम सो सॉरी, अच्छा रुको मैं इसको पूरा थोड़ा सा रब करके लिख देती हूँ। ओके देखिए क्या है यहाँ पे 92, ठीक है, और ये है वंस, ये है टेंस। जैसे इसने इसको वैल्यू दिया फ्रेंड्स, यहाँ पे आके 10 ऐड हो गया, तो इसे मिल गया 12। अब 12 में से जैसे 3 माइनस करेंगे फ्रेंड्स, हमें मिल जाएगा 9। वेरी इजी। और आपको याद है क्योंकि इसने भाई अपना एक बंडल खोल के दे दिया था, तो क्या हो जाएगा, इसके पास 8 होगा। अब 8 में से आप 2 फिंगर्स को हटा दीजिए, आपके पास बचेगा 6। इसका मतलब स्टूडेंट्स आंसर क्या आया, 69। सो अब किट्टू का स्वीट्स कहाँ रखा है, 69 वाले रूम में, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको नंबर चार्ट में दिख रहा होगा, किट्टू जाएगी वहां पे फटाफट स्वीट्स को खा लेगी। तो देखो आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, आपने किट्टू की करी है हेल्प, यस और नॉट, समझ में आया। ओके एक और देख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजी सा। चलो एक और मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे, यू हैव टू टेल दिस वन। ओके सम ऑफ 92 प्लस 33 ओके इज इक्वल टू। अब फ्रेंड्स आपको बताना है 92 33 का सम क्या होगा। सम का मतलब फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ पे एंड। सम का मतलब सोचिए क्या होगा फ्रेंड्स, सम का मतलब एडिशन, सो यू हैव टू परफॉर्म द एडिशन। अब आइए देखते हैं कैसे आप एडिशन को परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पे कर रही हूँ रब, ताकि हमें मिल जाए स्पेस। हम यहाँ पे लिखते हैं 92 प्लस 33। ओके तो आपने किया 2 प्लस 3 फ्रेंड्स, आपको मिल गया यहाँ पे 5, और यहाँ देखो आपको क्या मिलेगा 9 प्लस 3, हाउ मच, वी हैव 12 हियर एग्जैक्टली। तो आप लिखोगे यहाँ पे 12, वेरी गुड, है ना। अब ये कहाँ है, देखो थर्ड नंबर पहुंच गया, तो आपका 100 वाले कॉलम में पहुंच रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको मिल गया 1 to 5, आपने तो पढ़ा है 3 डिजिट नंबर। ओके सो नाउ आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, आपको समझ में आया, ठीक है। तो कभी कभी स्टूडेंट्स आप जब, क्योंकि आप बड़े हो रहे हो, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे इस फॉर्म में नहीं दिया रहेगा, इट विल बी गिवन इन द स्टेटमेंट फॉर्म, ठीक है। आपको इस तरीके से लाइंस वाइज दिया रहेगा, तब भी आपको करना यही रहता है, बट आपको समझना पड़ेगा क्या कहना चाह रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन व्हाट इज गिवन हियर। ओके सो टुडे व्हाट यू हैव टू डू, आपके बुक में एक एक्सरसाइज दिया गई है, जिसमें आप देखेंगे किट्टू को और भी सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको क्या करना है, सॉल्व करने हैं सारे, और आपको किट्टू को पहुंचाना है उसके स्वीट्स के पास, ठीक है। सो फाइनली हमने सारे के सारे रूम्स में पहुंचा दिया उसके स्वीट्स के पास। ओके हाँ जी, यहाँ पे हाँ उसका 100 तक का था, चलो कोई बात नहीं। ओके सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने कहा था नंबर चार्ट 100 तक का है, बट यहाँ पे 125 आ गया, उसके किट्टू का कमरे में ज्यादा खाने चले गए हैं नेक्स्ट नंबर में। चलो कोई बात नहीं, आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहती एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये आप ऐसे स्टार्टिंग बता सकते हैं, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एडिशन किस लेवल तक दिया गया है क्लास के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्लास 3 में आप देखेंगे ऐसे कुछ लैंग्वेज वाले एडिशन दिए गए हैं, ओके, जहाँ पे आप बच्चों को इसका सेंस बताएंगे, उसके बाद वो एडिशन करेंगे और 3 डिजिट नंबर को भी शामिल करेंगे। ओके सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कैसे हमने किया है। ओके सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।